मैं पहली बार उस हॉस्टल में शिफ्ट हुआ था और सच कहूं तो मुझे लगा था कि ये बस एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल होगा। थोड़ा शोर, थोड़ी गंदगी, लेकिन सुरक्षित। पर मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रूम 307 मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगा। हॉस्टल के वार्डन ने मुझे चाबी दी और बस इतना कहा, रूम 307, तीसरी मंजिल, दाईं तरफ आखिर में। एक पल के लिए उसने मेरी तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर चुप हो गया। मैंने सोचा शायद सामान्य बात है। जब मैं तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो कॉरिडोर थोड़ा अजीब लगा। पूरा फ्लोर लगभग खाली था, सिर्फ कुछ दरवाजे बंद थे और एक कोने में ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी। रूम 307 सबसे आखिर में था। दरवाजे पर पुराना सा नंबर लिखा था, पेंट उखड़ा हुआ था और हैंडल अजीब तरह से ठंडा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। कमरा बिल्कुल खाली था, बस एक बिस्तर, एक टेबल और एक अलमारी। सब कुछ थोड़ा धूल भरा था, जैसे काफी समय से इस्तेमाल नहीं हुआ हो। मैंने अपना सामान रखा और रात होने का इंतजार करने लगा। शुरुआत के कुछ घंटे सब सामान्य थे। मैं फोन चला रहा था, थोड़ा म्यूजिक, सब ठीक। लेकिन रात के करीब 1 बजे मुझे एक आवाज सुनाई दी, कदमों की आहट, जैसे कोई कॉरिडोर में धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने सोचा कोई और स्टूडेंट होगा, लेकिन फिर वो कदमों की आवाज मेरे दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि मुझे अपनी सांसें सुनाई देने लगी। मैं धीरे से उठा और दरवाजे के पास गया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई उसे खोलने की। तभी हैंडल हल्का सा हिलने लगा, जैसे कोई बाहर से देख रहा हो कि दरवाजा लॉक है या नहीं। मैंने एक पल के लिए सांस रोक ली, फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। अगली सुबह मैंने ये बात अपने एक सीनियर को बताई। वो कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, तू रूम 307 में है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने बस इतना कहा, आज रात अगर कुछ सुनाई दे तो दरवाजा मत खोलना। उसकी आंखों में जो डर था वो मेरे साथ उस रात तक रहा। उस रात मैं जल्दी सो गया, या कम से कम कोशिश की। 2:45 AM मेरी आंख अचानक खुल गई। कमरे में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ जला हो, हल्की जली हुई गंध। और फिर वही आवाज, कदमों की आहट। इस बार कदमों की आवाज और साफ थी और सीधे मेरे कमरे की तरफ आ रही थी। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा आवाज बाहर तक जा रही होगी। कदमों की आवाज दरवाजे के बाहर आकर रुक गई और फिर दस्तक। 1, 2, 3 दरवाजा खटखटाया। मैं बिल्कुल जड़ हो गया। फिर एक आवाज आई, दरवाजा खोलो। आवाज सामान्य थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था, जैसे कोई इंसान नहीं, बस वही शब्द दोहरा रहा हो। मैं चुप रहा। फिर आवाज दोबारा आई, इस बार और धीमी और करीब, दरवाजा खोलो। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। तभी अचानक अलमारी के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। अलमारी के अंदर से आवाज। मैं धीरे से उस तरफ मुड़ा। अलमारी बंद थी, लेकिन उसके अंदर कुछ हरकत हो रही थी, जैसे कोई अंदर से खरोंच रहा हो। खरोंचने की आवाज। मैंने धीरे से अलमारी का हैंडल पकड़ा और जैसे ही खोला, अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी और कुछ नहीं, लेकिन डायरी के पन्ने खुद ब खुद हिल रहे थे, जैसे हवा चल रही हो, जबकि कमरे में कोई हवा नहीं थी। मैंने डायरी उठाई और उसमें लिखा था, रूम 307 खाली नहीं है। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी मुझे एहसास हुआ दरवाजे पर अब भी दस्तक हो रही थी, लेकिन मैं तो अलमारी के पास खड़ा था। तो फिर दरवाजे के बाहर कौन है और अंदर कौन? मैंने धीरे से पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। हैंडल धीरे धीरे घूम रहा था और लॉक अपने आप खुल रहा था। क्लिक, दरवाजा आधा खुल गया। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन फर्श पर ताजा पैरों के निशान थे, जो सीधे मेरे कमरे के अंदर आ रहे थे। मैंने नीचे देखा, वो निशान मेरे पास तक आए और वहीं रुक गए, जैसे कोई मेरे बिल्कुल सामने खड़ा हो, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। मेरी सांसें थम गईं और तभी मेरे कान के बिल्कुल पास एक धीमी आवाज आई, अब तू आ गया है, अब मैं जा सकता हूं। कमरे का तापमान और ठंडा हो गया और मुझे लगा जैसे कोई चीज मेरे अंदर घुस रही है, जैसे मेरी ही शरीर में कोई और आ रहा है। उस रात के बाद मैं कभी रूम 307 से बाहर नहीं निकला। लोग कहते हैं मैं वहां से शिफ्ट हो गया, लेकिन सच ये है, आज भी रूम 307 में एक लड़का रहता है जो नए स्टूडेंट्स का इंतजार करता है, और जब कोई नया आता है तो वो बस एक ही बात कहता है, दरवाजा खोलो।